भूत 50 क्या लो, भूत 500 निकट नहीं आवे, क्या कर लोगे? हमने कहा भैया हम कुछ नहीं करेंगे, जो तुम गा रहे वही ठीक है, हम समझ गए। हमने फिर धीरे से पूछा कहाँ रहते हो? बोले बुराड़ी में रहते हैं। तो कई लोग ऐसे अर्थ का, अब बताइए इसका कोई अर्थ हुआ? भूत 50 निकट नहीं आवे। एक और आदमी मिला, हमने पूछा कि क्या हो? बोले गुरुजी हम अधिकारी हैं, अधिकारी। हमका अधिकारी हो सो तो ठीक है, तुम्हें शर्म नहीं आती, घूस लेते हो घूस? बोले गुरुजी हनुमान चालीसा के बल पे लेते। हमका ठटरी के बरे हनुमान चालीसा में कहाँ लिखा? बोले बा हनुमान चालीसा में लिखा नहीं है होत न आज्ञा बिन पैसारे। होत न आज्ञा, हमने कहा तो ठीक है। हम कहीं मतलब, बोले इसका हमने अर्थ ये निकाला कि फाइल पर आज्ञा बिना पैसों के नहीं होती है। तुम्हारी ठटरी भरे लगाए रहो। बताओ, ऐसे भी लोग अर्थ निकालने वाले, तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसे अर्थ नहीं कहते, अनर्थ कर देते हैं। इसलिए कथा कहती कुछ और है, कई लोगों को समझ में आती कुछ और है। ऐसे लोग ही घातक होते हैं। बोलो जय बजरंगबली। इसलिए जो सुनो वो बड़ी ध्यान पूर्वक सुनो, कथा को कानों से सुनना चाहिए। अच्छा, कानों से तो सब लोग सुनते, हमने एक नया तरीका सोचा। पूछो क्या? लोग कहते कथा कान से सुनो, हम कहते हैं कथा ध्यान से सुनो। कान से नहीं, ध्यान से सुनो। कान से सुनने वाले तो बहुत हैं, ध्यान से सुनने वाले कम हैं। बहुत से लोग हमें मिलते, गुरुजी हम आपकी कथा में लगातार बैठ रहे। ठटरी के भरे, हमारी कथा में लगातार बैठना बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे अंदर कथा बैठ रही कि नहीं बैठ रही, ये बड़ी बात है। कथा अगर बैठ जाए तुम्हारे अंदर तो काम हो जाएगा। इसीलिए गणेश भगवान, आहा, कभी भी किसी का भी निरादर मत करो, आदर करो। अतिथि देवो भवः। कई लोगों के घर पे कोई पहुंच जाए तो ऐसे देखता है जैसे तेल में दुश्मन को देखा जाता है। हाँ, घर आए व्यक्ति को प्रसन्नता पूर्वक मिलना चाहिए। ना जाने किस भेष में नारायण, किस रूप में भगवान की प्राप्ति हो जावे कोई ठिकाना। इसीलिए किसी भी भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए। हम नहीं कह रहे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, जो अपराध भगत करे जो अपराध भगत राम रोष पावक सोई राम रोष पावक सोई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय बोलो। श्री तुलसीदास जी कहते, जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सुई जरई। जो भक्त का अपराध करता है उसे राम रोष रूपी अग्नि में जलना पड़ता है। तो राजा भीम को विश्वामित्र ने गणेश महिमा में कहा, राजन तुमने गणेश जी का निरादर किया, इसलिए तुम्हारे घर पर संतान नहीं हो रही है। गणेश जी का निरादर बंद करो। गणाध्यक्ष भगवान, गणाधिपति गजानन भगवान, विनायक भगवान का पूजन करो, तभी वह दोष निपटेगा। और दोष मुक्ति के बाद ही तुमको संतान की प्राप्ति होगी। बोलो सीताराम। एक बात और, हम लोग महत्व जानते नहीं हैं, पूजा करते रहते। तुम्हारे बगल में प्रधानमंत्री बैठे हो, पर अगर तुम परिचित ना हो तो तुम कहोगे जरा खिसको, आगे हो आगे,
देखो कोई धीरे से कान में कहे प्रधानमंत्री आ जाइए, रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, बैठो बैठो बैठो। तो थोड़ी देर पे करे थे खिसका आगे चला, हम पे पैर मत रखो। पर जैसे ही पता चले कि प्रधानमंत्री ओहो काम के हैं, आ जाओ, बुरा न मानना। कोई आदमी अगर तुम्हारी संपत्ति के बारे में या ये पूछे कि तुम काम क्या पर करते हो, कोई आदमी ये पूछे कि तुम काम क्या करते हो, तो ये मत समझना कि ये तुम्हारी फिक्र कर रहा है, अपितु असलियत ये है वो तुम्हारी औकात का पता लगा रहा है कि इज्जत कितनी देनी है। हाँ, अगर ये पूछे कि तुम काम क्या कर रहे हो तो समझना वो तुमको इज्जत देने के लिए औकात का पता लगा रहा। बोलो सीताराम। इसीलिए महिमा का पता होगा तभी पूजा में मन लगेगा, और पूजा में जब ही मन लगेगा जब महिमा का पता होगा। इसलिए गणेश भगवान की महिमा का क्या कहना, कोई गजानन कहता, कोई विनायक कहता, कोई एक दंत कहता, कोई गणपति कहता, कोई गणाध्यक्ष कहता है। गणेश जी के अनेक नाम हैं। बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। एक बात और, एक आदमी था यही सुंदर नगर का, बुराड़ी का, उसकी शादी हुई पंजाब में। तो पंजाब में शादी हुई तो ससुर साहब ने कहा कि आप आओ। ये पहली बार ससुराल गया, तो पढ़ा लिखा तो था पर कम, अधूरा अधूरा। तो ससुराल में सब लोग इसको बोले आओ कुंवर साहब, कुंवर साहब आओ। इसको लगा कि ये कू का प्रयोग गलत है। कू का प्रयोग गलत बातों के लिए किया जाता, कुकर्मी, कुलच्छी, कुदृष्टि, कुरूप। तो कू का प्रयोग गलत है। और जिसे देखो वो कुंवर साहब बोले। सासू माँ आई, बैठो कुंवर साहब। साला आया, बैठो कुंवर साहब। आ गए कुंवर साहब। इसका दिमाग खराब हो गया, बोले चुप, एक बार भी अगर किसी ने कुंवर साहब कहा तो अभी तलाक दे दूंगा। अब ससुराल वाले टेंशन में, बोले क्या हुआ? बोले क्या हम जानते नहीं कि कुंवर साहब कू का प्रयोग गलत जगहों पर किया जाता, कुकर्मी की जगह किया जाता, कुरूप की जगह, कुदृष्टि की जगह। हम जानते हैं कू का प्रयोग किया जाता, सू का प्रयोग अच्छी जगह किया जाता, स्वरूप, सुंदर, सुशील। तो अगर कहना ही है तो कू का प्रयोग हटाओ, सू का प्रयोग करो। घर वालों ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। तो घर वाले भी बोले अगर ऐसी कोई दिक्कत है, बोले आओ सुअर साहब। आओ सुअर साहब। ये बोले अब ठीक है। अब इसका जवाब देखना, बोला अब ठीक है, अब ठीक है, पानी ले आओ। ससुर अपना सिर पीटे, धन्य है सुअर साहब। अब बताइए, जिनको ज्ञान नहीं होता है वो ऐसे ही अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जिन्हें पता ना हो तो वो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसीलिए लोग हमसे पूछते कथा क्यों सुननी चाहिए। कथा सुनने से महिमा का पता लगता है।